हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? हम आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, मेरा नाम विवेक मिश्रा है और मैं आप सबका कान्हा कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आप लोगों से एक अनुरोध है, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और उनको भी इस वीडियो को लाभ मिले। चलो बच्चों, देर न करते हुए हम क्लास की शुरुआत करेंगे। हम त्रिभुज पढ़ रहे थे और प्रश्नावली 6.5 पढ़ रहे थे। प्रश्नावली 6.5 में कल हमने प्रश्न नंबर 9 को हल किया था। आज हम प्रश्न नंबर 10 पर चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 10 का हमने यहाँ पर आकृति बना रखी है। सवाल हमसे क्या पूछना चाह रहा है, सवाल को भी हम पढ़ेंगे, फिर आपको हम समझाएंगे। ठीक है। हाँ, एक चीज जानकारी के लिए बता दें, प्रश्न नंबर 9 और 10 दोनों सेम है। जो आपने कल सवाल हल किया था प्रश्न नंबर 9, दोनों सेम है, बस डिजिट चेंज हो गए हैं संख्या के, ठीक है ना, और पद चेंज हो गए हैं। ठीक, चलो तो सवाल को पढ़ते हैं, आपको समझाते हैं क्या कहना चाह रहा है। हमसे कह रहा है 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे, 18 मीटर ऊंचे एक ये ऊर्ध्वाधर खंभा। यहाँ तो आपको दे रखा है भैया खंभा कैसे ऊर्ध्वाधर सीधा है, तो भैया आपको तो इसमें 90 अंश मानने में कोई समस्या नहीं होगी। खंभे ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा है। 18 मीटर ऊंचा जो ये ऊर्ध्वाधर खंभा है, इसके ऊपरी वाले हिस्से से एक तार का एक हिस्सा जुड़ा है। भाई तार के भी दो हिस्से होंगे। अभी ये तार है आपका, ठीक है ना, ये आपको आगे समझाएंगे। तार का एक हिस्सा जुड़ा हुआ है, सिरे से एक तार का हिस्सा, सिरा, हाँ, एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा हिस्सा, इस तार का एक सिरा तो यहाँ बंधा हुआ है, दूसरा सिरा जो ये यहाँ वाला है वो एक खूंटे से बंधा हुआ है। ठीक है ना, ये खूंटे से जुड़ा हुआ है। ये जो तार है ना, एक छोर से खूंटे से बंधा हुआ है, जुड़ा हुआ है, दूसरी छोर पे उस ऊर्ध्वाधर खंभे से जड़ा हुआ है, ये मतलब जुड़ा हुआ है। ठीक है, हमसे कह रहा है, हाँ, जुड़ा हुआ है तो कह रहा है कि खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पे गाड़ा जाए। ये जो खंभा है, इसके आधार से इस खूंटे को कितनी दूर पे गाड़ा जाए। हाँ, कि तार तना रहे, कहने का मतलब जो तार है ना एकदम टाइट तना रहे। तो भैया जैसे जैसे आप इसको पास ले जाओगे तो तार ढीला होगा। तो कह रहे भैया इस खंभे के आधार से तार, ये जो तार, हाँ, खूंटे को कितनी दूर पे बांधे कि जो हमारा ये तार है ना एकदम तना रहे। ठीक है, और हम तो क्या कह रहे हैं, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। ये जो तार है ना, इसकी लंबाई 24 मीटर हमको दे रखी। तो भैया ये तार की लंबाई 24 मीटर, ये खंभे की ऊंचाई 18 मीटर। हमसे क्या पूछ रहा है भैया, खंभे के आधार से खूंटे कितनी दूर पे बांधा जाए जिससे तार हमारा तना रहे। अर्थात हमसे इस बी सी को पूछ रहा है, बी से सी के बीच की दूरी कितनी है, ये हमसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, आपको यहाँ दे रखा है खंभा ऊर्ध्वाधर है। अब खंभा का ऊर्ध्वाधर है तो भैया ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अगर ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा तो एक ये समकोण त्रिभुज का काम करेगा। उस केस में भैया ये आपका कर्ण होगा, लाइन, ठीक है ना, ये आपका आधार होगा। भैया आपसे आधार ही पूछ रहा है वो, ये आपका क्या होगा, ये आपका लंब। ठीक, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। ठीक है, ये लंब है, समझ लेना। ये क्या है, चलो सही से लिख दे रहे हैं। ये क्या है आपका, ये आपका लंब है। ठीक, ये क्या है, ये आपका लंब है। ठीक, हाँ चलो, अब हम इस सवाल को हल करेंगे। हम समझ, चलो क्या लिखोगे, माना, सवाल को हल करो। माना, माना ए बी बराबर 18 मीटर, ए बी बराबर 18 मीटर, बराबर जो, बराबर लगा तो ऐसे लिख दो, जो क्या है, खंभे की, खंभे की क्या है, ऊंचाई है। खंभे की ऊंचाई है, क्या है, खंभे की ऊंचाई है। अच्छा, ये क्या होगा खंभे की ऊंचाई, आप यहाँ को यहाँ पर लिखना, खंभे की ऊंचाई जो क्या करेगा, ये आपका लंब होगा। क्या होगा, ये लंब होगा। ठीक ना, ये आपका लंब होगा। क्लियर है। अब फिर लिखो, तथा, तथा AC बराबर 24 मीटर। क्या लिखोगे, AC बराबर 24 मीटर, जो क्या होगी, जो तार की लंबाई है। क्या है, तार की लंबाई। अच्छा, ये क्या होगा आपका, ये आपका कर्ण होगा। क्या होगा, ये आपका कर्ण होगा। ठीक ना, तथा, और क्या लिखोगे, BC जो क्या होगा, आप ऐसे लिखो, जो, ये त्रिभुज बन गया ना, आप क्या लिखोगे, जो
हाँ, जो सब खंबे की ऊंचाई होगी अतः जो तार की लंबाई होगी, ठीक है ना, जो कड़ का काम करेगा। तो ये किसका भैया, बीसी बराबर जो खंबे के आधार से खूटे खूटा तक की, ये खूटे मत लिखो, खूटा तक की, खंबे के आधार से खूटा तक की, खूटा तक की दूरी, दूरी है, अर्थात क्या लिखोगे, अर्थात यह, हाँ, अर्थात आधार होगा, क्या होगा ये, क्या होगा, ये आधार का काम करेगा, ये आधार होगा, ठीक ना, ये क्या होगा, ये आधार होगा, किसका आधार होगा, त्रिभुज का आधार होगा, जो हमें ज्ञात करना है। ये क्या होगा, ये त्रिभुज का आधार होगा जो हमको याद करना है, ठीक है ना, सॉरी याद नहीं करना, जो हमको ज्ञात करना है। खंबे के आधार से खूंटा तक की दूरी जो क्या होगा, आधार होगा, तो बीसी क्या हमारा आधार है जो हमको ज्ञात करना है, ठीक है। आप इसको लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट लिख लो। अब आगे सवाल को हम हल करते हैं, क्लियर है, इसको आप लिख लो। चलें आगे, चलो मिटाते हैं, ठीक है ना, ये आप लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसको लिख लो, अब आगे चलते हैं। चलो अब आप एक चीज ध्यान देना, हमारा इतना लिख गया ना, सवाल सेम आपका वही वाला है जो आपने पिछला 9 नंबर सवाल किया था, पूरा सवाल वही है आपका, पूरा सवाल क्या है, पूरा सवाल आपका ये। अब आप लगाओ भैया पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, क्या लगोगे, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है ना, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है ना, आपको पता है भैया जब खंबा ऊर्ध्वाधर है तो भैया 90 अंश का काम करेगा, तो इस हमने लिख दिया उस केस में ये कड़ का काम होगा, या आपका लंब का होगा, ये आपका आधार का, तो भैया जब 90 अंश मिल गया, कड़ लंब आधार मिल गया, तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगा लगेगा भैया, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है ना, त्रिभुज ए बी से आप ये बताओ, हम जहाँ त्रिभुज ए बी सी हम जानते हैं, त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा बताओ, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार त्रिभुज ए बी सी में कड़ का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार होता है ना, यही तो होता है पाइथागोरस प्रमेय कि भाई त्रिभुज एबीसी में कड़ का वर्ग लंब का वर्ग आधार, कड़ कितना आपको दे रखा है, आप लिखो, कड़ आपका दे रखा है ए सी, ठीक है, कड़ आपका है ए सी, और ये कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है 24 मीटर, ठीक। अच्छा लंब क्या आपका है, लंब कितना है, लंब है आपका ए बी, ये कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है 18 मीटर, ठीक। और आपका आधार, त्रिभुज का आधार क्या दे रखा है, ये आपको दे रखा है बीसी, जो हमको ज्ञात करना है, ठीक है। चलो वैल्यू पुट कर दो भैया, वैल्यू पुट करो भैया, कितना है 24, 24 का वर्ग, ये कितना है आपका लंब, ये है 18 का वर्ग, ये क्या है, यही तो हमको ज्ञात करना है, आधार कितना बीसी जो हमको ज्ञात करना है, ये बीसी क्या है हमको ज्ञात करना है, ठीक है। 24 का वर्ग क्या होता है 576 होता है, क्या होता है 576, 18 का क्या होता है 324 होता है, ठीक, और बीसी स्क्वायर ये हमको ज्ञात करना है, क्लियर है, क्लियर है। चलो अब आप क्या करोगे भैया, 576 में 324 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक, ये कितना हो जाएगा बीसी स्क्वायर, इसको आप घटाओ तो कितना आएगा भैया, 6 में 4 गए, कितना हो जाएगा, घटाओ, इसे आप घटाओ भैया, 576 और 324 घटा दो, 6 में 4 गए तो 7 में 2 गए 5, और आपका 5 में 3 गया तो कितना आया 252, ठीक है ना, 252, ठीक। अब हम इसको क्या लिखेंगे, ये आ गया आपका 252, ठीक है ना, ये आ गया 252, तो आप ये लिखो भैया बीसी स्क्वायर बराबर 252, ठीक, बीसी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 252, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो, क्या ले लो भैया, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, ठीक, अब वर्गमूल ले लो तो कितना बीसी बराबर आपका हो जाएगा √252, ठीक, √252। अब इसका फैक्टर भैया जो जो निकलेगा आप निकालो, जो नहीं निकलेगा मत निकालो, कैसे निकालोगे, इसका भाज्य गुणनखंड करके देख लो, यहाँ करके देख रहे हैं, ठीक है ना, 252 काटो, किससे कटेगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 छंगा 12,
2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ठीक ना, और 3 सते 21, ठीक, और 7 एकम 7, ये एक है, ठीक। तो क्या निकल के आया, दो दो आ गए, 3 2 आ गए, एक 7 आ गया, ठीक है। तो कहने का मतलब आप ध्यान दो, एक जोड़ा ये निकलेगा, एक जोड़ा ये निकलेगा, ठीक है, 7 आपका अकेला बच जाएगा, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, ध्यान देना, आप ये लिखो समझाने के लिए, देखो BC बराबर अंडर रूट, भैया 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 और 7, ठीक ना। तो BC बराबर आपका क्या हो जाएगा, भैया 2 और 3 बाहर निकल जाएंगे, बाहर 6 हो जाएगा, रूट के अंदर क्या बच जाएगा 7, ठीक। तो हमारा BC कितना आ गया, 6√7 मीटर, ठीक है। तो कहने का मतलब भैया B से हमारे खंबे के आधार से खूंटा कितनी दूरी पे गाड़ना चाहिए, 6√7 मीटर, ठीक है ना। तो आप पे कितना आ गया, 6√7 मीटर, क्लियर है, यही आपका आंसर हो गया, क्लियर है। हम आशा करते हैं आपको समझ में आया हो, ठीक। ये इसको मिटा दे रहे हैं, आप इसको लिख लो, ये आपका कितना हो गया, 6√7 क्या हो गया, ये आपका हो गया आंसर, जो आपसे पूछा था B से C तक की, क्या पूछा है, मतलब खंबे के आधार से ये खूंटा कितनी दूर पे गाड़ना चाहिए, कि तार क्या होना चाहिए, एकदम तना रहना चाहिए, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। चलो हम आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। तो आपका क्या 6√7 मीटर क्या हो गया, ये आपका उत्तर हो गया, क्लियर है। चलो हाँ, आपका प्रश्न नंबर 10 हो गया। अब कितने सवाल आपके बाकी हैं, 11 12 13 14 15, हाँ कुल 17 सवाल हैं। अब आपके इसमें 17 सवाल बाकी, सॉरी 7 सवाल इसमें और बाकी हैं, ये आपका हो गया, हाँ ठीक है ना। चलो ठीक है। हाँ एक चीज आप, और अगर आपको इसमें ये रूट हटाना है, तो रूट से अगर निकाल के आपको संख्या, अगर उत्तर आपका कुछ और दे रखा, तो भैया लगभग में आप कैसे, रूट 7 का मान कितना होता है, 2.645, 2.645, 2.645 होता है। तो आप इनको रख के निकाल देना, लगभग में जो भी आएगा वो आपका उत्तर हो जाएगा मीटर में, ठीक है ना। तो या तो आप ये लिख लो, जहां तक परीक्षा में आप इतना भी लिख दोगे आपका सही है, ठीक है ना, इससे ज्यादा आपका नहीं पूछेगा। तो आप इसको लिख लो, हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर ये जैसे नहीं है, तो आप रूट 7 क्या करो, 2.645, आप ये वैल्यू रखना, ये रूट 7 का मान होता है लगभग में, इसका मल्टीप्लाई करना, दशमलव के 2 अंक तक ले लेना, वो आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जहां तक आपको यही उत्तर अनिवार्य है, यही आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। चलो तो तब तक के लिए इतना बच्चों, सवाल आपका हमने करा दिया है। आज के लिए इतना ही बच्चों, कल फिर मिलेंगे आपसे इसी वक्त इसी टाइम, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।